हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नया हफ्ता शुरू हो गया है, लेकिन आपको हमारी एक बात ज़रूर याद होगी कि बिटकॉइन हाफिंग के बाद 1-2 महीना क्रिप्टो करेंसी को देना पड़ता है। रातों रात कुछ चेंज नहीं होने वाला, लेकिन अगर 1-2 महीना टिक गए तो असली खेल आपको शुरू होता बिटकॉइन में देखने को मिलेगा। और यहाँ पर उसकी हलचल हमें देखने को मिलनी शुरू हो गई है, क्योंकि इथेरियम ने माहौल बनाना शुरू कर दिया और $4000 को छूने की कगार पे इस टाइम पे इथेरियम आ गया। आपको याद भी होगा, बिटकॉइन ETF जब न्यूज़ आई थी उसके बाद सीधा एकदम से पंप हुआ, और जब तक न्यूज़ नहीं आई थी मार्केट के अंदर पंप हमें देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे ही न्यूज़ आई सडन हमें क्रैश देखने को मिला, और फिर धीरे करके कब ये $70,000 पे ले गए और कैसे आप सबको फंसाया। औने पौने दाम जो में आपसे जो है क्रिप्टो करेंसी खरीदी, ये किसी से छुपा नहीं है। सेम ही चीज इथेरियम के अंदर जैसे ही न्यूज आई, इथेरियम के अप्रूवल हो चुके हैं। एक पेज है S1 फॉर्म का, और वो हफ्ते 2 हफ्ते या ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में सॉर्ट आउट होके आपको इथेरियम ETF की ट्रेडिंग भी देखने को मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही ये न्यूज आई इथेरियम ETF के अप्रूवल की, सडन मार्केट के अंदर क्रैश देखने को मिला, और इथेरियम भी लगभग $3400-3500 पे जाके इस टाइम पे $3900 के ऊपर चल रहा है। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी, क्योंकि जो बड़े बड़ी मछली होती हैं, जिन्हें हम वेल्स कहते हैं या मैनिपुलेटर्स कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस कहते हैं, वो हमारे सगे नहीं है। वो सिर्फ ये देखते हैं कि भैया उनका पैसा, उनका फायदा कैसे हो, वो पैसा कैसे बनाए। और जैसे ये न्यूज़ आई, उनको कंफर्मेशन हुई, तो भैया उन्हें लगा कि हमें भी तो कुछ खरीदना चाहिए, और इस रेट पे खरीदेंगे 4000 पे इथेरियम और 70,000 पे बिटकॉइन। थोड़ा सा मार्केट को नीचे लाएं, और मार्केट को नीचे लेके आए, और $3400-3500 पे इथेरियम की यहाँ बाइंग देखने को मिली। और अब देखो $69,000 पे बिटकॉइन का प्राइस यहाँ चल रहा है। ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें दिखती भी हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। लेकिन आज जो मैं बात करने वाला हूं, या जो आज मेरे पास आपके लिए चार्ट है, वो कहीं ना कहीं हमें अगले स्टेप के बारे में बताते हैं कि बिटकॉइन के अंदर हमें अब एक ब्रेकआउट के कगार पर है। और अगर यहां से चला तो बिटकॉइन $1,00,000 भी आपको होता दिख सकता है, $1.5-2 लाख भी होता दिख सकता है, और कईयों की प्रिडिक्शन तो 3 लाख की है। अभी एक और जो है व्यक्ति हैं स्ट्राइक के CEO, उनका कहना है भैया ये $10 लाख भी 2025 में जाता दिख सकता है। तो जैसे जैसे माहौल बन रहा है, लोगों की उम्मीदें बढ़ने लगी है। $10 लाख तो हम नहीं देखते हैं, लेकिन हम प्रैक्टिकली बात करेंगे। यहां पर हम क्या टारगेट लेके चल रहे हैं वो भी इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा। और इथेरियम लगता है कि अब यहां पर $7,500 से $10,000 जो हम उम्मीद कर रहे थे, और आज से नहीं कर रहे थे, जब लोग बात भी नहीं करते थे ना, तब हम ये बात कर रहे थे कि $7,000 से $10,000, 6 महीने पहले की बात कर रहा हूं, कि इथेरियम का प्राइस इस बुल रन के अंदर हो सकता है। आप सोच सकते थे क्या उस टाइम पे? आप सोच रहे थे यार ऑल टाइम हाई छू जाए, बहुत बड़ी बात है। इसलिए कहते हैं कुछ जो हम चार्ट स्टडी करते हैं, इंडिकेटर शेयर करते हैं, उनसे सीखो और हमारे को सब्सक्राइब करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। इसलिए नहीं हवा में किसी ने बोल दिया भैया ये हो गया, सपने में आ गया, हमने बोल दिया। शायद इकलौते हम थे जो 70,000 6 महीने पहले से आपको बोल रहे थे कि हाफिंग से पहले होने वाला है बिटकॉइन का प्राइस। पुरानी वीडियोस देखिए, उससे कुछ सीखिए, और उसके बाद डिसाइड कीजिए चैनल को सब्सक्राइब करना है कि नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर इससे भी बड़ी बात है, बिटकॉइन को छोड़ के आज जो मेरे पास चार्ट है वो है भैया ऑल्ट कॉइन्स का। ऑल्ट कॉइन्स मतलब जो दूसरे कॉइन होते हैं। मेरे पास ज़्यादातर मेरे भाई बहन बोलेंगे यार मेरे पास तो नहीं है बिटकॉइन, मेरे पास नहीं है इथेरियम, इसके अलग बात करो। तो आपका जो भी कॉइन है, अगर अच्छा कॉइन है तो पूरे चांसेस है वो आपको अच्छा करता दिख सकता है, और मल्टीपल टाइम रिटर्न्स देता दिख सकता है। और चिंकू पिंकू जो है ना, छोटे मोटे कॉइन भी लेके बैठे हुए, तो ऐसा लगता है वो भी अच्छा करते देख सकते हैं। और उस चार्ट के अंदर ऐसा लगता है कि हमारा इंजन गर्म हो चुका है, बस एक्सेलेरेटर पे हमें पैर दबाने की ज़रूरत है। स्टार्ट गाड़ी हो चुकी है, और पता नहीं कब भाग जाए मार्केट, आपको आइडिया भी नहीं लगेगा। और अगला 6 महीने से 1-1.5 साल आप यही सोचते रहोगे काश मैंने शायद मिस तो नहीं कर दिया, मैं और खरीद लेता। ऐसा चार्ट से लगता है। हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं है, हम तो सिर्फ चार्ट जो है भैया पढ़ते हैं, जो हमारा एक्सपीरियंस है वो शेयर करते हैं और आपके सामने रख देते हैं।
आपका काम भी है खुद की रिसर्च भी करो और उसके बाद डिसाइड करो आपको यहाँ पे करना क्या है या क्या लगता है। तो दोस्तों बहुत कुछ है, हर बार की तरह उम्मीद करूँगा ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी, आखिरी तक देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए क्योंकि ऐसा कंटेंट हम लगातार लाते रहते हैं, और वीडियो को लाइक भी करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है बस कुछ दिन या कुछ हफ्तों की बात है, मार्केट के अंदर हमें धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। पिछले हफ्ते के अंदर इथेरियम का माहौल बना, इथेरियम ETF ने एक माहौल बनाया और बिटकॉइन की डोमिनेंस जो 56-57% तक चली गई थी, इस टाइम पे 53% के आसपास चल रही है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात क्या है, बिटकॉइन का प्राइस भी यहाँ टूटा नहीं है, और बिटकॉइन के प्राइस की बात करते हैं वही 69-70 हज़ार डॉलर पे के आसपास चल रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इथेरियम के अलावा अगर बिटकॉइन की बात करते हैं, बिटकॉइन ETF की हम बात करते हैं, वहां पर लगातार इस रेट के आसपास भी बाइंग देखी गई। इथेरियम जो बिटकॉइन के इथेरियम ही चढ़ रहा है अभी जो है जबान पे, क्योंकि आजकल इथेरियम ही चल रहा है। बिटकॉइन की ETF की बात करते हैं, उसके अंदर बिलियंस ऑफ डॉलर यहां पे आता दिख रहा है। पिछले हफ्ते के अंदर लगातार अगर ट्रेडिंग सेशन से देखें तो इनफ्लो आया ही है। उससे पिछले हफ्ते के अंदर 5-7 बार जो दिन की बात करते हैं वो नेगेटिव ही रहा था, जो कि एक बहुत जो है बुलिश सिग्नल है। और एक और इंडिकेटर था जो इशारा दे रहा था कि माहौल बनेगा, और हमने भी आपके साथ शेयर किया था कि लगभग $2 बिलियन जो है USDT या USDC प्रिंट हुए हैं, मिंट हुए हैं। उसका भी यही मतलब होता है कि भैया नया पैसा आ रहा है और बाइंग यहाँ पे आपको देखने को मिल सकती है। और इसी के माहौल को देखते हुए बिटकॉइन और ऑल्ट कॉइन्स की बात करते हैं। बस शायद कुछ ही दिन है जो हमें एक अच्छा करते दिख सकते हैं। पहले मैं बिटकॉइन के चार्ट की बात करूंगा। इस चार्ट में आपको लगेगा कि चलो यार ब्रेकआउट हो सकता है, लेकिन जो ऑल्ट कॉइन्स का चार्ट है उसको ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर समझिएगा, क्योंकि जब भी ऐसा हुआ है बिटकॉइन ने खेल किया है। और यहाँ पर जब ये ऐसा होता है, एक्सेलेरेटर पे पैर दबता है, तो सीधा गाड़ी 100 की स्पीड में भागती है। ऐसा लगता है हमें, ऐसा हो सकता है अगले आपको लगा लीजिए कि 30 से 60 दिनों के अंदर। तो जो माल बटोरने को मिल रहा है, माल बटोरना शुरू कर दो, अगर नहीं किया है अच्छे रेट पे, क्योंकि हमारे कहने पे तो आपने तब भी नहीं लिया। ARB $1 से नीचे बोल रहे थे 25% के प्रॉफिट में होंगे, हमने इम्यूटेबल एक्स आपको बोला $2 के नीचे, तब भी नहीं लिया। तो ये सारे कॉइन्स जो हैं, और पिछले 2 वीडियो के अंदर भी हमने शेयर किया, नहीं लो आपकी मर्जी है, लेकिन अगर आप होल्ड करके बैठे हो तो सिर्फ शांति से बैठे रहो, कोई कुछ भी बोले पॉपकॉर्न खाओ और मजे लो, ठीक है ना, उस पर ज़्यादा फोकस करो। अब यहाँ पे चार्ट क्या कहता है बिटकॉइन का, सबसे पहले उसकी बात करते हैं। अगर बिटकॉइन का देखते हो, क्या है, हम 2017 से 2021 का जो बुल रन था, अगर हम देखते हैं, एक चैनल के अंदर बिटकॉइन ने यहाँ ट्रेड किया, और उसके बाद जब उसको ब्रेकआउट किया, कोशिश करी अपने अपर चैनल के टॉप को ब्रेकआउट करने की। 2-3 बार ऐसे मौके आए, उस चैनल को इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। लेकिन चौथी बार में जब इसने ब्रेकआउट किया तो हमने सीधा $10,000 से बिटकॉइन का प्राइस $69,000 देखा। सेम ही चीज़ अभी बिटकॉइन के अंदर हमें दोबारा होती दिख रही है। एक चैनल के अंदर इसने ट्रेड किया है, इसका अगर देखो 64,000 बना, फिर 69,000 2021 के अंदर टॉप बना, और अभी जब देखोगे अगर उसी चैनल के टॉप को देखते हो, उसी को ये टेस्ट करता दिख रहा है। तीसरी बार जब इसने टेस्ट किया, जब $73,000 वहाँ रिजेक्ट हुआ, तीसरी बार ऐसा हुआ, लेकिन चौथी बार इस छूने की कगार पे है। और आप कह लीजिए ये जो लेवल है, या आप इस चैनल का टॉप है, $74,000 $75,000, ऐसा लगता है कि यहाँ पर। और आपको पता होगा इन्वर्सन हेड एंड शोल्डर का भी जो टारगेट था हमारा $74,000-$75,000 है, उसको इसने ब्रेकआउट किया। तो समझ लीजिएगा, हमें नहीं लगता कि ये $1,00,000 से पहले रुकने वाला है। बस बीच में एक रेजिस्टेंस है जो हमने आपके साथ में शेयर की थी, PI साइकिल के चार्ट की, और उसके अंदर वो ग्रीन लाइन थी, वो $83,000 पे आती है। अगर उसके ऊपर गया तो फिर ये $1,00,000 से $1,20-1.5 हमें लगता है कोई ज़्यादा रुकावट नहीं है, ठीक है ना। तो ये लेवल्स को बिटकॉइन के अंदर लेके चलना है। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म में देखते हैं तो चार्ट क्या कहता है। शॉर्ट टर्म में अगर चार्ट को कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे समझ में आता है कि $69,000 जो कि प्रीवियस
ऑल टाइम हाई था 2021 का, वो एक रेजिस्टेंस का काम या सपोर्ट का काम कर रहा है, उसी के ऊपर होवर कर रहा है। और जितना इसके ऊपर रहेगा, जितना यहाँ स्टेबल रहेगा और अच्छी बात है। लेकिन इंटरेस्टिंगली इस टाइम के अंदर क्या हुआ, बिटकॉइन की जो मूविंग एवरेजेस थी, या आप कह लीजिए 50 डे मूविंग एवरेज की, 100 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, या 21 डे मूविंग एवरेज की बात करते हैं, वो लगभग $65,000 के आसपास डेरा जमा के बैठ गई हैं। तो इंटरेस्टिंगली अब वो एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट का यहाँ काम करना चाहिए। अगर यहाँ से पार जाता है तो 74,000 जैसे मैंने बताया वहाँ आपको लगता दिख सकता है, और उसके ऊपर जाता है तो $83,000 अगला इसका चैनल खुलता है। तो शॉर्ट टर्म में और बिटकॉइन का क्या लगता है ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद मैं करता हूं। और बिटकॉइन की डोमिनेंस जिस हिसाब से गिर रही है और बिटकॉइन का प्राइस नहीं गिर रहा है, तो यानी कि ऑल्ट कॉइन्स के अंदर अब पैसा आना शुरू हो गया, और खासकर इथेरियम के अंदर हमें एक अलग माहौल बनता दिख रहा है। इथेरियम के टारगेट की बात भी करूंगा, लेकिन उससे पहले जो मेरे पास चार्ट है वो क्या कहता है वो जो है समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो चार्ट है ये है क्रिप्टो मार्केट कैप का, और इसके अंदर बिटकॉइन को हमने हटा दिया, यानी कि बिटकॉइन की मार्केट कैप को हटा के ये चार्ट क्या कहता है उसको समझिएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग चार्ट है और आपको मज़ा आएगा इसको देख के, और ऐसा लगता है कि शायद अगला एक आधा महीने की बात है कि यहाँ पे मार्केट आपको अच्छी करते दिखे। अब वो कैसे है उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ पर अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो आपको दिख रहा होगा एक कर्व, ठीक है, और एक फिबोनाची की रेशियो 0.618। ये मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, और टोटल मार्केट कैप और बिटकॉइन को हटा के यहाँ पे ये जो कर्व है उसके अंदर ये मेंटेन करता है, यानी कि वो एक्यूमुलेशन करता रहता है। ये हमने देखा 2014 से 2016-17 के अंदर भी, लेकिन जब 2017 के अंदर इस फिबोनाची की रेशियो 0.618 इसको पहली बार इसने टेस्ट करने की कोशिश की, वहाँ रेजिस्टेंस मिली, वहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, एक महीना वहाँ रहा, फिर नीचे आया, फिर एक महीने बाद इसने जब ब्रेकआउट किया, फिर हमने इसको मार्केट कैप को $120 बिलियन से $120 बिलियन से $500 बिलियन पे देखा। 4-5 गुना मार्केट कैप बढ़ गई। 4-5 गुना मार्केट कैप बढ़ी है तो आपने देखा होगा कई कॉइन्स जो बड़े कॉइन्स हैं, टॉप कॉइन्स हैं, उन्होंने मल्टीपल टाइम्स रिटर्न दिए। ठीक है ना, याद है ना आपको। XRP की बात करते हैं, इथेरियम की बात करते हैं, 100 से कहाँ पहुँच गया था $1400। XRP जो है $3 के आसपास पहुँच गया था। आपने ADA देखा, बहुत पुराने कॉइन्स जो है अच्छा कर रहे थे। ठीक है, लेकिन फिर वही टॉप आया $69,000। फिर हमने जो है $20,000 बिटकॉइन का प्राइस देखा, और उसके बाद हमने रिजेक्शन आके देखी 2017 के अंदर। फिर वही एक्यूमुलेशन जोन रहा, 1.5-2 साल हम वनवास के अंदर रहे, फिर वहाँ ब्रेकआउट हुआ, और हाफिंग के बाद हमने खेल देखा। वही रेशियो 0.618 वो रेजिस्टेंस निकल के आई, लेकिन जब इसको ब्रेकआउट किया तो हमने 3-4 महीने धूम धड़ाका देखा। यही चीज़ हमने देखी थी पहले भी, फिबोनाची की 0.618 जब इसने ब्रेकआउट किया था। यही चीज़ हमने 2021 के अंदर देखी, फिबोनाची की जो है फिबोनाची की रेशियो 0.618, इसको इसने ब्रेकआउट किया तो 3-4 महीने ऑल्ट कॉइन्स के अंदर धूम धड़ाका रहा, और फिर जो है $200 बिलियन से 4 महीने के अंदर ही मार्केट कैप पहुंच गया ऑल्ट कॉइन्स का। कितना उम्मीद भी नहीं कर सकते आप, $1.5 ट्रिलियन, $1.5 ट्रिलियन बहुत बड़ा होता है यार, बहुत बड़ी बात होती है। कई जो दुनिया की जो कंट्रीज है उनकी इकॉनमी से बहुत आगे बढ़ गया जो इसका मार्केट कैप। अगर सेम ही चीज अभी देखते हैं तो यहां पर अभी हमें ब्रेकआउट लगता दिख रहा है 0.618, इसके लिए जो रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेकआउट करता दिख रहा है। अगर इसके ऊपर ये जाता है और ऐसा लग रहा है अभी ब्रेकआउट, देखो सेम ही चीज मिल रही है। जब 2017 के अंदर इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की थी, यहां एक रेजिस्टेंस मिली थी, 2021 के अंदर ये क्लियर ब्रेकआउट कर दिया था। लेकिन अगर अभी देखते हैं तो फिलहाल के लिए ये इसको एक रेजिस्टेंस मिली, 1-2 महीने यहां रहा, और अभी इसको ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है, और यहां से ब्रेकआउट करता है, और ऑलरेडी ये ब्रेकआउट कर चुका है अगर आप देखोगे इस महीने के अंदर, और इसके ऊपर क्लोजिंग होती है तो समझ लीजिए 3-4 महीने 6 महीने के अंदर ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप क्या कर सकती है वो आपको अंदाजा भी नहीं है। और ऑल्ट कॉइन की मार्केट कैप अच्छा करती है तो समझ लीजिए ऑल्ट कॉइन्स जो है अच्छा करते हैं। और जितने कॉइन्स, और ऐसा जैसे उम्मीद की जा रही है इथेरियम अगले 1 महीने के अंदर ETF की ट्रेडिंग होनी शुरू हो जाएगी, तो ऐसा लगता है यहाँ पे एक बड़ा पंप आपको देखने को मिलने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो खेल समझ लीजिए कितने मल्टीपल टाइम्स आपके जो अच्छे कॉइन्स, बड़े कॉइन्स हैं वो देके जा सकते हैं। ये चार्ट भी यही कहता है,
बिटकॉइन के अंदर भी ब्रेकआउट दिखता है, ऑल्ट मार्केट के अंदर ब्रेकआउट यहाँ पे लगता दिख रहा है। अगर आप अभी भी नहीं कुछ कर रहे हो तो भैया आपकी मर्ज़ी, अगर आपको लगता है यहाँ से मार्केट डाउन जाएगी आपकी मर्ज़ी, लेकिन रिस्क उतना लो जितना आप झेल सको। यहाँ पर आप अगर सोचोगे भैया पूरे के पूरे जमा पूंजी लगा दूँ और कुछ नीचे ऊंच नीच हो गई तो भैया हार्ट दिल तो बैठेगा ही ना। लेकिन अगर यहाँ पे आप 10-20% का एक्सपोजर लेके बैठे हो अपने पूरे वेल्थ का या पोर्टफोलियो का, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा अगर 5, 10, 15, 20% डाउन भी चला जाए। लेकिन यहाँ से पंप होगा तो कितना गुना हो सकता है ये आपको आइडिया भी नहीं है। और ये हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, अगले 6 महीने से 1-1.5 साल 2025 तक अगर आपने ये टाइम दे दिया तो आपको पता चल ही जाएगा। ये वनवास आपने काट लिया है 2.5 साल का, अगला 1-1.5 साल आपने देना है, बस इतना आपको करना है। और ये जो है ना, जो चुल है कि अभी बेच के निकल जाऊं, मार्केट थोड़ी सी पंप हो रही है एग्जिट कर दूं, ये चुल को थोड़ा सा दूर रखिएगा और क्लियर रखिएगा अपने माइंडसेट को। शॉर्ट टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेड कर रहा हूं तो एग्जिट इस लेवल पे करूंगा, लॉन्ग टर्म में देख रहा हूं तो एग्जिट दूसरे लेवल्स पे करूंगा, ठीक है। तो वो आपके टारगेट क्लियर होने चाहिए, नहीं तो ये जो चुल है ना, इंसानी फितरत है, वो आपको कहीं का नहीं छोड़ने वाली है। उम्मीद करता हूं हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको मेरी बातें तो समझ में आ रही है ना, अगर बातें समझ में आ रही हैं तो आपको पता ही है कि वीडियो को लाइक करना है। और ये जो चार्ट्स हैं ना, ये जब आप स्टडी करते हो तब दिखते हैं। हमें इन चार्ट्स को बनाने में मेहनत लगती है, हमारे को बहुत सोचना पड़ता है, फिर आपके सामने लाना पड़ता है। तो हमें भी सपोर्ट कीजिए और चैनल को शेयर भी करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। दोस्तों ये तो थी बिटकॉइन और जो ऑल्ट मार्केट के अंदर हमें ब्रेकआउट दिख सकता है, लेकिन मुद्दा है यहाँ पे इथेरियम को लेके। और इथेरियम की बात करते हैं, बिटकॉइन की डोमिनेंस गिर रही है और इथेरियम अभी यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 0.786 फिबोनाची की, जो हम उम्मीद कर रहे थे। अगर ये $2850 पे आपको एंट्री मिल रही है, एंट्री बना लीजिएगा और $4000 के आसपास यहाँ है, तो 20-25% इथेरियम जैसा कॉइन अगर आपको दे के जा रहा है तो यहाँ पे आप अगर उस टाइम पे भी मिस कर दिया जब आपको सब सिग्नल मिल रहे थे, तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, इसमें सिर्फ आपकी गलती है, ठीक है। किसी और की गलती मत जो है निकालने की कोशिश कीजिएगा। बहुत सारे लोग हैं मीठा मीठा गप गप, गंदा गंदा थू थू, ठीक है। यानी कि अगर कभी आपने हमारी तारीफ करी है, कुछ फ़ायदा हुआ है, लेकिन अगर 19-20 कुछ हो जाए, कुछ गलत एक चीज़ निकल जाए तो उसको लेके इतने कमेंट कर देते हो। कभी आपने कुछ फ़ायदा हुआ है तो उसके लिए भी कमेंट करा करो ना, ताकि लोगों को पहुंचे, हमारा भी सपोर्ट किया करो। और अगर इथेरियम की बात करते हैं तो $4000 पे फिबोनाची की रेशियो है 0.786, वहाँ इसको रेजिस्टेंस है। $4050 ये अगला टारगेट आप लेके चल सकते हो। लेकिन इसकी कहानी असली देखो, इथेरियम के ETF के लिए S1 जो फॉर्मेलिटी होती है वो रह रही है, अप्रूव इसको कर चुके हैं, लेकिन ट्रेडिंग के लिए वो S1 होता है। उसके लिए सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन बोलता है कि भैया ये चेंजेस हैं, ये करो, ये अपडेट हमें दो, ये फीडबैक दो, फीडबैक देते हैं, उसके हिसाब से वो उनको जो है फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू होती है। इसके अंदर 2 हफ्तों से लेके 1-1.5 महीने तक ये खींच सकता है। तो कह लीजिए मई ना सही, जून के अंदर आपको इथेरियम के ETF आते दिख सकते हैं, ट्रेडिंग होती दिख सकती है। और यहाँ पर वो होगा, उससे पहले ही माहौल बनना शुरू हो गया है और हमें लगता है शायद उससे पहले ही आपको ऑल टाइम हाई छूता दिख सकता है। लेकिन जब ट्रेडिंग होगी, नया पैसा आएगा, बिलियंस ऑफ डॉलर इथेरियम के अंदर भी आता दिखेगा, तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर वो भी अच्छा करता दिख सकता है। और इस बुल मार्केट के अंदर $7,500 से $10,000 के बीच में इसका प्राइस होना चाहिए। अब यहाँ पर कैसे कैसे जैसे डेवलपमेंट होगी उस हिसाब से हम भी अपने टारगेट्स आपको बताते या अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल के लिए फोकस करो ऑल टाइम हाई 4800 से $5,000। 5,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस हो सकता है, लेकिन अगर उसके पार जाता है तो ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो इसका अल्टीमेट टारगेट $7,500 से $10,000 के जोन होना चाहिए। अब वो प्रिसाइजली जब मार्केट सिचुएशन बढ़ती रहेगी उस हिसाब से हम आपको बताते रहेंगे। दोस्तों इथेरियम को छोड़ दें तो बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे कॉइन्स लेके बैठे हुए हैं और उसके अंदर आप हमसे पूछ भी रहे हो। तो कॉइन्स, कुछ मीम कॉइन्स जब हम बोल रहे थे आपने उम्मीद करता हूँ एंट्री बनाई होगी, लेकिन यहाँ पे जो बड़े कॉइन्स हैं, अच्छे कॉइन्स हैं, वो भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं। ARB ट्रम ARB के लिए बहुत सारे लोग हमसे पूछ रहे थे और हमने $1 के नीचे कितना बोला, इसको ले लीजिए। इस टाइम पे $1.25 के आसपास चल रहा है इसका जो रेजिस्टेंस है। और आप कह लीजिए अगर ये लॉन्ग टर्म में भी होल्ड कर रहे हो ना
तो ऐसा लगता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म में देख रहे हो तो ये रेजिस्टेंस लेवल है, इस हिसाब से आप देखिएगा। अगर ये यहाँ पे $1.1 के आसपास मिले तो एंट्री बना लीजिएगा, $1 के नीचे आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा। अभी जो है $1.28 इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, फिबोनाची की रेशियो 0.5, लेकिन उसके पार जाता है तो 1.5 से $1.6 कभी भी आपको ये होता दिख सकता है। अगर उसके ऊपर जाता है तो ये शॉर्ट टू मिड टर्म में यानी कि 50 से 100% तो ऐसा लगता है 1-2 महीने के अंदर आपको देके जा सकता है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ, लेकिन और मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का भी पोटेंशियल रखता है। इम्यूटेबल एक्स की बात करते हैं, अगर आप देखते हो शॉर्ट टू मिड टर्म में $3.84 ये आपको देकर जाने का पोटेंशियल रखता है। अभी जो है फिलहाल इसको सपोर्ट मिल रही है $2.3, एक एंट्री यहाँ बनती है और एक एंट्री $2 के नीचे बनती ही है। लेकिन इमीडिएट जो है टारगेट इसके लेके चल सकते हो तो $3.3 के आसपास इसका जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस है, या आप कह लीजिए वो एक बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो $3.8 तक ये आपको देखने को मिल सकता है। तो $2.5 फिलहाल एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, लेकिन अगर यहां से पार गया तो $3 और फिर $3.8 ये आपको देखने को मिल सकता है। ओपी की बात करते हैं, ऑप्टिमिज्म की बात करते हैं, तो इसको रेजिस्टेंस मिल रही है जो है इस टाइम पे $2.6 के आसपास। अगर इसके ऊपर जाता है तो हमें लगता है कि ये जो है आपको $3.3 पे एक रेजिस्टेंस मिलती है और उसके ऊपर जाता है तो ये जो है $3.2 तक आपको देके जा सकता है। ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है $5 छूने का अभी शॉर्ट टू मिड टर्म में, और लॉन्ग टर्म में ये सारे मल्टीपल टाइम रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं। इंटरेस्टिंगली अगर मैं बात करता हूँ पोल्का डॉट की, यहाँ पे 200 जो डे मूविंग एवरेज है वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, जो कि लगभग $7.6 के आसपास आता है। अगर इसके ऊपर गया तो ये कभी भी आपको 8.2 से लेके $8.5 और ये पूरा पोटेंशियल रखता है 11.5 से $14 शॉर्ट टू मिड टर्म में देके जाने का, और ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है अपने पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास आपको देखने को मिले। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे एप्टॉस की, इसके अंदर भी बहुत कुछ हो रहा है, एक यूज्ड केस निकल के आ रहा है। अगर एप्टॉस जो है 50 डे मूविंग एवरेज की, इसको यहाँ रेजिस्टेंस मिल रही है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये 200 डे मूविंग एवरेज $10.5, यानी कि आप कह लीजिए $10.5 $11.5 पे इसको रेजिस्टेंस है। अगर इसके ऊपर जाता है तो ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि आपको यहाँ से 50 to 100% का रिटर्न दे दे, $17 से $19 ये जा सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में देख रहे हो, इस बुल मार्केट के अंदर देख रहे हो, तो ये भी लगता है मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा सकता है। मैटिक की बात करते हैं, 50 डे मूविंग एवरेज की सपोर्ट के आसपास इस टाइम पे चल रहा है, $0.7 के आसपास मिल रहा है, एंट्री बनाई जा सकती है। इमीडिएट टारगेट या रेजिस्टेंस है $0.9 के आसपास है, $1 के आसपास है, लेकिन ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि शॉर्ट टू मिड टर्म में 1.3 से $2 और अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं मीम कॉइन की। मीम कॉइन की बात करते हैं तो सारे बड़े कॉइन्स आपको एक अच्छा कुछ हलचल होती दिख रही है, और मीम कॉइन्स के अंदर कई छोटे कॉइन्स तो मल्टीपल टाइम रिटर्न देके जा चुके हैं। ब्रेड की बात करें वो बताया था, पोंकी की बात करते हैं वो बताया था आपको, बहुत सारे कॉइन्स हैं जो लगातार यहाँ पे, और पेपी और फ्लॉकी का तो माहौल ही अलग बन रहा है। तो यहाँ पे डॉज कॉइन 0.15 सेंट के आसपास उम्मीद करता हूँ आपने एंट्री बनाई होगी, वहाँ पे है। अगर एंट्री आ जाए तो एंट्री बना लीजिएगा, लेकिन इसके पार जाता है या यहाँ से चलता है तो $0.21 इसके लिए एक इमीडिएट टारगेट हो सकता है। अगर एंट्री के लिए देख रहे हो $0.15 के आसपास देखिएगा, ये भी पूरा पोटेंशियल रखता है कि $0.5 के आसपास आपको देखे जाए इस बुल मार्केट के अंदर, या अपने ऑल टाइम हाई को भी छूता दिखे। शिबा इनू इस टाइम पे 2500 के आसपास मिल रहा है, एक एंट्री यहाँ बनाई जा सकती है। ऐसा लगता है कि ये भी ब्रेकआउट आपको करता दिख सकता है। अगर यहाँ से ब्रेकआउट किया तो 3800 से 4000 ये आपको देके जा सकता है। फ्लॉकी की बात करते हैं, जैसा हमने उम्मीद की थी कि अगर ये आपको 15,000 के आसपास मिले, उम्मीद करता हूँ एंट्री बनाई होगी। अगर और उसके बाद जो इसका इमीडिएट सपोर्ट मिल रही थी लगभग 20,000 के आसपास, लेकिन ऐसा लगता है कि इमीडिएट इसको रेजिस्टेंस 25,000 के आसपास है। अगर इसके ऊपर जाता है तो 30,000 को भी छूता दिख सकता है। पेपी की बात करते हैं, ये अपने हायर हाई बना रहा है, एक माहौल बन रहा है, टॉप 20 कॉइन्स के अंदर आ चुका है। ऐसा लगता है कि ये थोड़ा और आपको बढ़ता दिख सकता है। तो आपको अगर आपको देखते हैं तो 18 से 22,000 इसके अगले टारगेट हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एंट्री के लिए देख रहे हो तो वेट कीजिएगा, 11,000 के आसपास आए तो ही एंट्री बनाने की इसके अंदर सोचिएगा। क्योंकि हमने देखा है बुल मार्केट जब होती है तो सारे कॉइन्स बढ़ते हैं, और ये चिंकू पिंकू कॉइन तो भी बढ़ते हैं। तो यहाँ तो आप अच्छे कॉइन लेके बैठे हो तो उसके अंदर निश्चिंत रहिए। हो सकता है आपको 100x ना देके जाएं, लेकिन 5 to 10x का पोटेंशियल ये कॉइन्स रखते हैं कि आपको देके चले जाएं इस बुल मार्केट के अंदर। और ध्यान रखिएगा, बिटकॉइन के अंदर पैसा आता है, फिर इथेरियम के अंदर आता है, पार्ट 2 ऑल सीजन बताया था, फिर लार्ज कैप के अंदर। अगर जब ये सिग्नल मिलने लगे कि लार्ज कैप के अंदर पैसा आना शुरू हो गया है तो समझ लीजिएगा कोई भी कॉइन है जो आपके पुराने कॉइन भी होल्ड करके बैठे हो
तो लो टू मिड कैप के भी हैं, वो भी आपको अच्छा करते दिख सकते हैं, एक्सप्लोर करते दिख सकते हैं। बस यहाँ पर आपको थोड़ा सब्र, पेशेंस दिखाने की ज़रूरत है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ हर बार की तरह आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे ट्विटर टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसी से कीजिएगा। बहुत सारे स्कैमर हमारे नाम से स्कैम करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे भी आप बच पाओगे। अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।